Hello students, my name is Vikas. I am a PT trainer at Communication for Happiness in पानीपत। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिस्क्राइब इमेजेस की, जो कि स्पीकिंग मॉड्यूल का एक टास्क होता है। जैसे कि आप सभी को पता है, इमेजेस 7 to 8 टाइप्स की होती हैं, सच एज प्रोसेस चार्ट, फ्लो चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट एंड द लास्ट इज मैप एंड रैंडम पिक्चर। तो आज हम इस इमेज में 3 इमेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि बार ग्राफ, लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके डिस्प्ले पे एक बार ग्राफ शो हो रहा होगा। इस पे देख के आपने क्या करना है, सबसे पहले जो मेन आपके कीवर्ड्स होते हैं उनको एनालाइज कर लेना है। जैसे कि टाइटल, कैटेगरीज, एक्स एक्सिस क्या शो करता है और वाई एक्सिस क्या शो करता है। इसके लिए मैं आपको 25 सेकंड्स देता हूँ। आप 25 सेकंड्स तक इस इमेज को एनालाइज करो। अब जैसे कि आपके 25 सेकंड्स ओवर हो चुके हैं, अब मैं इस इमेज को आपको एक डेमो दिखाता हूँ इस इमेज का। The heading of the image is Australia's share of select countries' coal imports in percentage. From the image, I can see different categories of years, such as 2005, 2010, and 2015. From the image, I can see x-axis shows different countries, such as China, India, Republic of Korea, and the last is Japan. And y-axis shows different numbers, 0 to 100. It includes 10, 20, 30, 40, 50, and the last is 90. From the image, I can see the maximum 2010 is around 90 in India, and the lowest is 50 in China. From the image, I can see the maximum 2005 is 80 in India and the lowest is 60 in China. Overall, this image is very informative, give detailed information about the Australia share of select countries coal imports in percentage. अब इस इमेज में जो आपने इमेज सुनी, इसमें मैंने सबसे पहले जो मेन आपके कीवर्ड, जैसे कि मैंने बोला था आपको, टाइटल, कैटेगरीज, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, आपको ये चीजें पता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इमेज में 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं: कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है और आपकी फ्लुएंसी अच्छी है, बट आपको कंटेंट में प्रॉब्लम आती है, तो ये जो ट्रिक्स है जिसमें आप कीवर्ड्स नोट करते हो, ये आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। आपने मेन कीवर्ड्स जैसे कि टाइटल आपने स्टेप बाय स्टेप बना लेना है, उससे आपकी क्या होगी, फ्लुएंसी ब्रेक नहीं होगी कि आपने इस लाइन के बाद ये लाइन बोलनी है, इस लाइन के बाद ये लाइन बोलनी है। ऐसा करने से आपकी जो स्टेप बाय स्टेप की स्ट्रेटेजी है वो काम करेगी। सच एज जैसे कि आप सबसे पहले हेडिंग डिस्कस करोगे, उसके बाद फिर आप कैटेगरीज डिस्कस करोगे, फिर आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, लास्ट में मिनिमम और मैक्सिमम। इससे आपकी फ्लुएंसी बहुत ही कम चांसेस होते हैं स्टक होने के। तो सभी को यही स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इमेज की तरफ चलते हैं। अब हमारी सेकंड इमेज है लाइन ग्राफ। इसका जो टेम्पलेट होता है काफी हद तक 98 या 95% तक आपका बार ग्राफ से मिलता है। इसमें सेम स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ती है: टाइटल, कैटेगरीज, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मैक्सिमम एंड मिनिमम। इसके लिए भी मैं आपको 25 सेकंड्स देता हूं, जिसमें आपको ये इमेज एनालाइज करनी है। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपके 25 सेकंड्स का टाइम ओवर हो चुका है। अब मैं आपको इस इमेज का एक डेमो देके दिखाता हूँ। The heading of the image is wheat exports from 1985 to 1990 in million of tons. From the image, I can see 3 categories of countries such as Australia, Canada, and the last is European Community. From the image, I can see x-axis shows different years from 1985 to 1990. It includes 1986, 1987, and the last is 1989. From the image, I can see y-axis shows different numbers from 0 to 30. It includes 5, 10, 15, and the last is 20. From the image, I can see the maximum Canada is 25 in 1988 and the lowest is 15 in 1989. And the maximum Australia is above 15 in 1986 and the lowest is above 10, which is similar in 1989 and 1990. Overall, this image is very informative, give detailed information about the wheat exports. अब इस इमेज में जो टेम्पलेट मैंने फॉलो किया है वही टेम्पलेट मैंने सेम बार ग्राफ में फॉलो किया था। स्ट्रेटेजी सेम रहेगी, जैसे कि सबसे पहले टाइटल, स्ट्रेटेजी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम।
इस फ्लो में जब आप इन स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो आपकी फ्लुएंसी बहुत ही रेयर चांसेस है स्टक होने की। नहीं तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर बोलते रहेंगे तो आप कभी भी स्टक नहीं होने के, चाहे आपकी किसी भी टाइप की इमेजेस आपके सामने हो। बट उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, आप अपने हिसाब से लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं, बट आपकी जो इमेज है वो 5 to 6 लाइन की ही रहनी चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इमेज की तरफ चलते हैं। अब हमारे सामने आपकी डिस्प्ले पे एक इमेज शो हो रही होगी पाई चार्ट, जिसमें ज्यादातर क्या होते हैं, सिंगुलर पाई चार्ट आते हैं, डबल पाई चार्ट आते हैं। बट इस इमेज में मैंने आपके सामने ट्रिपल पाई चार्ट इमेज ली है, क्योंकि काफी बार क्या होता है जब एक पाई चार्ट से एक्स्ट्रा पाई चार्ट्स आते हैं तो आपको कंटेंट में प्रॉब्लम हो जाती है, भी कंटेंट किस हिसाब से कवर करें। तो सिंगुलर पाई चार्ट सभी कर लेते हैं, उसमें हमें आपको कैटेगरी डिस्कस करनी पड़ती है, परसेंटेज डिस्कस करनी पड़ती है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। अगर इन केस 2 पाई चार्ट, 3 पाई चार्ट, 4 पाई चार्ट, एट लास्ट 6 पाई चार्ट भी आ जाए तो उसमें आपने कंटेंट कैसे कवर करना है वो चीज मैं आपको इस इमेज में बताऊंगा। इस चीज के लिए जो स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी वो रहेगी टाइटल, कैटेगरीज, ईयर्स एंड परसेंटेज। इसमें आपने मिनिमम एंड मैक्सिमम को रिमूव कर देना है, जिसके लिए मैं आपको 25 सेकंड देता हूं, आप इस इमेज को भी एनालाइज करो। ओके स्टूडेंट्स, आपके 25 सेकंड्स ओवर हो चुके हैं। होप आपने इस इमेज को एनालाइज कर लिया होगा। अब आपको इस इमेज का एक डेमो देके दिखाता हूँ। The heading of the image is favorite social media channel. From the image I can see different categories such as Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Pinterest. From the image I can see 3 categories of years such as 2011, 2012 and 2013. In case of 2011, I can see a pie chart with different section of percentage such as 59, 21, 10 and the last is 5%. In case of 2012, I can see different percentage such as 49, 23, 12, 10 and the last is 6%. In case of 2013, I can see different percentage 38, 25, 15, 14 and the last is 8%. In case of 2011, I can see the maximum area is covered by 59%, which represents Facebook, and the lowest area is covered by 5%, which represents Google+. Overall, this image is very informative. तो इस इमेज में आपको कंटेंट कवर करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी कैटेगरी टाइप के इमेजेस दे रखी हैं, पाई चार्ट्स दे रखे हैं, आपने उसमें जो पाई चार्ट की सिमिलर चीजें होती है वो क्या होती है, परसेंटेज दी होती है या फिर कोई कैटेगरी या फिर नंबर्स दिए होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपके पाई चार्ट की हेडिंग है, जैसे कि टाइटल इसमें फेवरेट सोशल मीडिया चैनल है, उसके बाद कैटेगरीज सच एज फेसबुक, ट्विटर, इनको डिस्कस करने के बाद जो आपके पाई चार्ट्स बचते हैं, जैसे कि इसमें 3 टाइप्स ऑफ ईयर्स के पाई चार्ट्स दे रखे हैं, तो इसमें आपने क्या करना है, ईयर्स के अकॉर्डिंग, इन केस ऑफ 2011, इन केस ऑफ 2012, इन केस ऑफ 2013, जो भी चीज आपको शो हो रही है नीचे, I can see different categories, I can see different percentage, I can see different numbers. उस हिसाब से in case of 2011 I can see different percentage, in case of 2012 I can see different categories, in case of 2013 I can see different numbers करके आपने सारा कंटेंट कवर कर देना है। अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हो तो विद इन 40 सेकंड सारा तो कंटेंट कवर कर पाओगे, जिसके बाद आप ये श्योरिटी दे सकते हो कि भाई मेरे इमेज में कंटेंट के मार्क्स मेरे कट ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने सिंगुलर वर्ड्स भी नहीं छोड़े। अगर आप मैक्सिमम मिनिमम मेथड को फॉलो करते हो तो आपका फर्स्ट पाई चार्ट, सेकंड पाई चार्ट एंड में थर्ड पाई चार्ट्स का आपका कुछ ना कुछ कंटेंट रह ही जाएगा। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही होगी। अगर आप हमसे और ज्यादा सीखना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन फॉर हैप्पीनेस नाम से हमारा यूट्यूब पे चैनल है। अगर आप हमारे साथ पीटी या आइल्स या वीजा रिगार्डिंग कुछ भी कोचिंग है उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे कम्युनिकेशन फॉर हैप्पीनेस इन पानीपत सेंटर है, जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।